आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज के एपिसोड में जो हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 है, वो एक तरह के अंतिम दौर में है। 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और 2 चरणों के बाकी हैं। यानी जो छठा और 7वां आखिरी चरण है, उनमें 115 के करीब सीटें हैं जिन पे चुनाव होना है और अधिकतर सीटों पे 5 चरणों में चुनाव हो चुका है। और तमाम तर जो चीज़ें हैं सोशल मीडिया पे बताई जा रही हैं कि फलां पार्टी का एक तरह से सुपड़ा साफ हो रहा है। कोई 400 पार बता रहा है बीजेपी को, कोई 300 पार बता रहा है, कोई बीजेपी का सुपड़ा साफ बता रहा है, कोई विपक्ष का सुपड़ा साफ बता रहा है, कोई फरोजी सट्टे बाजार का हवाला लेके बता रहा है कि सट्टा बाजार फलां को इतना सीट दिला रहा है, फलां को इतना सीट दिला रहा है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी चैनल में अपनी अपनी बात कह रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम इसमें विस्तार से इसके अंदर बताएंगे इस एपिसोड में। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस एपिसोड को ज़्यादा फॉरवर्ड करें। और साथ ही इसमें जो कमेंट बॉक्स है, इस कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी अपनी सीटों से कि आप कौन सी लोकसभा सीट से हैं, वहाँ कौन सी पार्टी भारी है, कौन सी पार्टी कमज़ोर है, और आपके क्षेत्र की, आपके राज्य के अंदर कौन सी पार्टी की कितनी सीटें आ सकती हैं, ये तमाम तर चीज़ें हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में इसके अंदर लिखें, ताकि हमारा जो फाइनल जो एपिसोड जो 1 जून को चुनाव के बाद जो आएगा, उसमें तमाम तर चीज़ें हम शामिल करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आखिर तक एपिसोड के अंदर बने रहें। तो जो मुद्दा है जो ये है कि मतलब सरकार किसकी आएगी, जीतेगा कौन, हारेगा कौन। तो इसको लेकर के चुनाव आयोग की जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हैं कि जो फाइनल चुनाव नहीं हो जाए, आखिरी चरण का चुनाव नहीं हो जाए, यानी 1 जून का जो आखिरी चरण का चुनाव है उससे पहले कोई एग्जिट पोल नहीं हो सकते। लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के जो एग्जिट पोल टाइप चीज़ें बताई जा रही हैं कि फलां पार्टी इतनी सीट लाएगी, फलां हारेगी, फलां जीतेगी, फलां राज्य में इतनी आएंगी। और सबसे विचित्र बात यह है कि जो टीवी चैनलों में जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं। और ख़ास तौर से अगर नाम लें तो चाहे योगेंद्र यादव हैं, वो भी बता रहे हैं हर चरण के बाद में अलग अलग यूट्यूब चैनल के ऊपर, इस राज्य में ये सीट कमज़ोर है, ये भारी है, यहाँ से ये जीत रहा है, यहाँ हार रहा है। चाहे और यूट्यूब के जो प्लेटफॉर्म हैं वहाँ भी ये सारी चीज़ें, तमाम तर जो चीज़ें बताई जा रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी चीज़ें बता रहे हैं। और सोशल मीडिया पर एक रूमर भी फैलाया जा रहा है फरोजी सट्टे बाजार के लेकर के, जिसमें कितनी सच्चाई है वो हमें भी नहीं मालूम है। लेकिन रोज़ सुबह शाम की फरोजी सट्टे बाजार के अंदर ये हुआ कि फलां राज्य में इतनी आ रही हैं, इस चरण में इतनी आ रही हैं, इसमें इतनी आ रही हैं। लेकिन जो स्थिति 5 चरणों के बाद जो साफ हुई है, और हमने पहले भी ऐसा बताया कि स्थिति ये है कि जो चुनाव है वो पूरी तरह से मोदी विरोध और मोदी समर्थन पे केंद्रित पहले चरण से चल रहा है। और 5वें चरण पर जो हुआ है तब तक यही जो एक तरह की चुनाव की थीम बनी रही कि एक वोटर जो मोदी के समर्थन में है उसने आकर के मोदी के समर्थन में यानी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। चाहे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, चाहे उससे वो सहमत है कि नहीं है, लेकिन जो मोदी का समर्थक है उसने बगैर किसी चीज़ को देखे हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। ऐसा 5 चरणों के जो रुझान हैं उसमें साफ साफ है। दूसरा, वो वोटर जो मोदी का विरोधी है, यानी मोदी को पसंद नहीं करता, प्रधानमंत्री मोदी को, उसने विपक्षी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन की पार्टियों को वोट दिया है, या कोई और मजबूत तीसरा उम्मीदवार है उसको वोट दिया है। यानी उसको मोदी को रोकने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हरवाने के लिए उसने ये नहीं देखा है कि मैं सपा को वोट दूं, कांग्रेस को वोट दूं, बसपा को वोट दूं, ममता को वोट दूं या किसी और पार्टी को वोट दूं। उसने सीधा सीधा ये है कि मोदी को रोकने के लिए उसने जो भी मजबूत प्रत्याशी था, जो भी मजबूत पार्टी सामने थी, उसको उसने वोट दिया है। तो वोट जो है वो 2 जगह, यानी एक मोदी के फेवर में और एक मोदी के समर्थन में, 2 जगह पड़ा है। और जो लास्ट 2 चरण हैं उसमें भी पूरी संभावना है कि ऐसे ही वोटों का रुझान रहेगा। तो अब जो एक चीज़ ये है कि जो त्रिकोणीय मुकाबला, क्यों हर चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होता है बहुत सी सीटों पे, इस बार ये है कि त्रिकोणीय मुकाबला है वो कम सीटों पर है। अगर हम ऊपर से बात करें तो कश्मीर में कुछ जगह त्रिकोणीय मुकाबला है। और सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि कश्मीर घाटी की जो 3 सीटें हैं, उन तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार नहीं उतारा है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो आर्टिकल 370 हटाया था 2019 के अंदर, तो उसके बाद बड़े बड़े दावे किए थे कि
आर्टिकल 370 हटाने से कश्मीर में खुशहाली आ गई है, कश्मीर के लोग खुश हैं, लेकिन कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी ने तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। इससे एक साबित हो रहा साफ साफ कि कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी डरी हुई थी, यानी अगर वो उम्मीदवार उतारती तो उसको सामने खुली हार नज़र आ रही थी। तो उसके बाद कश्मीर से ढलते हैं नीचे तो हिमाचल और उत्तराखंड में हैं, वो आमने सामने का चुनाव है, दिल्ली में है, वहाँ भी एक आमने सामने का चुनाव है। पंजाब के अंदर जो एक विचित्र स्थिति है, जहाँ जो चुनाव है आखिरी चरण के अंदर, तो 13 लोकसभा सीटें हैं। 13 लोकसभा सीटों के अंदर जो 8 लोकसभा सीटें गई बार 19 के चुनाव में इसको कांग्रेस को मिली थी और 2 भारतीय जनता पार्टी को, 1 आम आदमी पार्टी को, 2 अकाली दल को। तो इस बार जो चुनाव हो रहा है वहाँ 4 पार्टियां हैं जो मैदान में हैं। यानी गई बार अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन से चुनाव लड़ा था, इस बार वो भी मैदान में हैं दोनों, यानी गठबंधन नहीं है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का पंजाब को छोड़ करके बाकी देश में जो गठबंधन है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी दोनों आमने सामने मैदान में हैं। यानी पंजाब के अंदर 4 पार्टियां हैं वो आमने सामने हैं, यानी मुकाबला है, त्रिकोणीय भी है, चतुष्कोणीय भी है। तो पंजाब के अंदर एक बड़ी स्थिति है जो आखिरी चरण में चुनाव है। हरियाणा के अंदर जो स्थिति है वहाँ भी यही है कि वहाँ कुछ सीटों के ऊपर त्रिकोणीय मुकाबला है, इनेलो का, जेजेपी का, भाजपा का, कांग्रेस का, यानी यहाँ भी 3-4 पार्टियां हैं, ये आमने सामने 10 सीटों के ऊपर जो चुनाव है उसमें कुछ सीटों पे त्रिकोणीय मुकाबला हरियाणा में नज़र आ रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ की बहुजन समाज पार्टी का जो गढ़ है मायावती का उत्तर प्रदेश, वो वहाँ 4 बार मुख्यमंत्री भी रही हैं और उन्होंने काफ़ी उम्मीदवार भी उतारे हैं और कई जगह वो त्रिकोणीय संघर्ष लग रहा है कि यूपी की जो 80 सीटें उसमें काफ़ी सीटों के अंदर 10-12 सीटों के अंदर त्रिकोणीय संघर्ष है, वो बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बाकी अगर हम देखें, बिहार का हो, महाराष्ट्र का हो, राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ का हो, ये तमाम तर राज्य ऐसे हैं जहां मुकाबला है वो आमने सामने का है, यानी बीजेपी गठबंधन का और इंडिया गठबंधन का मुकाबला है। इसी तरह से जब हम साउथ में जाएं तो ओडिशा के अंदर जो मुकाबला है वहाँ भी एक तरह का त्रिकोणीय मामला है, कुछ सीटों पे कांग्रेस का और नवीन पटनायक की बीजेडी का और भाजपा का। और आंध्रा के अंदर है, वहाँ भी जो चुनाव हैं वो वहाँ भी कुछ सीटों पे त्रिकोणीय है, तेलंगाना में भी कुछ सीटों पे त्रिकोणीय है। और कर्नाटक में जो सबसे बड़ी चीज़ है कि कर्नाटक में जो मुकाबला है वो आमने सामने का है, इंडिया गठबंधन का और भाजपा गठबंधन का। और जो केरल और तमिलनाडु में है वहाँ भी चुनाव है, जो केरल के अंदर 2 गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ भाजपा का कोई ज़्यादा वजूद नहीं है। यही हाल तमिलनाडु का है। तो ये जो सारी सिचुएशन देश की है जो सामने है, बंगाल में है तो बंगाल में जो ममता बनर्जी का और भारतीय जनता पार्टी का आमने सामने का मुकाबला है। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टियाँ और कांग्रेस भी वहाँ मैदान में है, लेकिन जो आमना सामना मुकाबले का वो पूरी तरह से बताया जा रहा है, लग रहा है कि वहाँ ममता का और भाजपा का आमने सामने का मुकाबला है। तो ये पूरे देश की एक तस्वीर है मोटी मोटी, जिसके अंदर जो चुनाव 5 चरणों में हो चुके हैं। तो इसमें जो बताया जा रहा है कि जैसा कि मैंने शुरू में बताया आपको कि सोशल मीडिया के जरिए सट्टा बाजार का नाम लेकर के राजनीतिक विश्लेषण के तौर पे कि भाजपा के जो दावे शुरू में थे कि 400 पार, वो बातें भाजपा की तरफ से अब कमज़ोर हो गई हैं। भाजपा के लोग ऐसा नहीं कह रहे हैं कि 400 पार, लेकिन भाजपा के लोग ये दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी और हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा। तो दूसरी तरफ भाजपा के नेता ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष का है वो एक तरह का सुपड़ा साफ हो जाएगा। विपक्षी पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन की पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, दूसरी पार्टियां हो, वो ये दावा कर रही हैं कि इस बार है वो भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से सुपड़ा साफ हो जाएगा। मोदी हैं वो सत्ता से बेदखल हो जाएंगे और इंडिया गठबंधन है वो पावर में आ रहा है। ये दावे विपक्षी जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन की पार्टी के नेता कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो उनके समर्थक हैं, जो भाजपा के समर्थक हैं, मोदी के समर्थक हैं, वो अपने दावे कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के, सपा के, इनके समर्थक हैं वो अपने दावे कर रहे हैं। इन तमाम दावों के बीच में जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो स्पष्ट नज़र आ रही है, जो हम भी गए हैं लोकसभा चुनाव में, राजस्थान की लोकसभा की अधिकतर सीटों को हमने कवर किया, हम हरियाणा के धरातल पर गए हैं, हम दिल्ली में गए हैं, यूपी की काफ़ी सीटों पर गए और चारों तरफ से जो हमने जो लोगों को मालूम करने की कोशिश की, तो एक चीज़ स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं वो घट रही हैं। यानी 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी को गई बार 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली थी, वो सीटें घट रही हैं। और जो कांग्रेस की जो गई बार 52, 53, 54 जो सीटें थी कांग्रेस की, उन सीटों में इजाफा हो रहा है। ये चीज़ तो अपने आप में स्पष्ट है, लेकिन वो कितनी घटेंगी, कितनी बढ़ेंगी, वो तो उसके बाद में जो आखिरी एपिसोड आएगा 1 जून को चुनाव के बाद शाम को, उसमें हम ये बताएंगे सारी कि कौन कौन से राज्य में कितनी कितनी सीटें घट और
बढ़ रही हैं। लेकिन ये एक स्पष्ट इशारा 5 चरणों से मिल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं वो घट रही हैं और कांग्रेस के साथी दलों की सीटें हैं वो बढ़ रही हैं। अब भाजपा की सीटें जो मोटी मोटी जो घटती कहाँ नज़र आ रही हैं, भाजपा की सीटें हरियाणा में जो दबदबा था, भाजपा की 10 की 10 सीटें थी, वहाँ भाजपा की सीटें घटती लग रही हैं। और कर्नाटक जहाँ भाजपा की 28 में से 25 सीटें थी, वहाँ भाजपा की सीटें घटती लग रही हैं। यानी 2 राज्यों में भाजपा को बड़ा नुकसान होने की, जो एक दक्षिण के और एक उत्तर के, और उसके बाद बिहार में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होने की चर्चा है। अगर मध्य भारत की करें तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने की बातें हो रही हैं। जहाँ तक और जो इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं, इनकी जो सीटें जो बढ़ने की बात तो है, लेकिन ये भी अपने आप में एक स्पष्ट रुझान मिल रहा है कि इनको वो 272 वाला आंकड़ा है वहाँ तक पहुँचते ये भी नहीं लग रहे हैं। यानी स्पष्ट बहुमत की जो बात है, स्पष्ट बहुमत है, वो न भारतीय जनता पार्टी को मिलता लग रहा है और न ही इंडिया गठबंधन को मिलता लग रहा है। अब जो इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की यानी सीटें घटेंगी, उसकी भरपाई कहाँ से हो सकती है? तो भरपाई है उत्तर भारत में किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी अपनी घटती हुई सीटों की भरपाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि अधिकतर सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास ऑलरेडी हैं और उसमें से घटती हुई नज़र आ रही हैं। तो वहीं कहीं से भी भरपाई होती नहीं लग रही है। भरपाई करने के लिए एक आध सीट है वो तमिलनाडु और केरल में आने की संभावना जो लोग बता रहे हैं। इसके अलावा जो तेलंगाना, आंध्रा और ओडिशा में कुछ सीटें बढ़ सकती हैं। तो ये जो सीटें हैं ये भी इतनी नहीं बढ़ेंगी कि जो घाटा है उस घाटे की भरपाई कर दें। लेकिन ये जो पूरे जो 5 चरणों का रुझान है उससे स्पष्ट है कि न तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है और न ही इंडिया गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। और सीटें कितनी घटेंगी ये अपनी जगह है, लेकिन ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट रही हैं और इंडिया गठबंधन की सीटें जो यानी पार्टियों की सीटें बढ़ रही हैं। लेकिन जो असल जो रुझान है, असल जो स्पष्टता है, जो अभी भी जो 5 चरणों की हमारे पास है, लेकिन कुछ बाध्यताएं हैं, हम बताना भी नहीं चाह रहे हैं। हम वो चीज़ें नहीं करना चाह रहे हैं जो सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, जो राजनीतिक विश्लेषण के तौर पे स्पष्टता से बताई जा रही है कि इस चरण की इतनी सीटें फलां हार रहा है, फलां जीत रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह से एक तरह का उल्लंघन है चुनाव आयोग की गाइडलाइन का। तो ये एक जो स्पष्ट इशारा जो मौजूदा 5 चरणों का है, 2 चरणों में भी वो यही लगता लग रहा है कि वोट है मोदी फेवर में और मोदी विरोध में पड़ता लग रहा है। इसमें जो विचित्र बात जो एक और सुनने में आ रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को लेकर के जो बयान दिया है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, उसकी भी चर्चाएं अपनी जगह हैं। उस बयान का कितना नफ़ा होगा, नुकसान होगा, ये भी आने वाले चरणों में देखा जाएगा। लेकिन असल चीज़ ये है कि जो रुझान जो बताए जाएंगे, एग्जिट पोल बताए जाएंगे 1 जून को, उसके बाद में जो काउंटिंग होगी तब सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। कितनी सीटों का हो रहा है ये हम भी बताएंगे 1 जून को, और इंडिया गठबंधन है उसकी पार्टियों को कहीं ना कहीं लाभ हो रहा है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।